सांसद के कार्यक्रम के लिए एक समय तय किया है, उसके द्वारा कार्यक्रम जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बहुत एक बड़ा विषय इस प्रदेश के अंदर रखा है। दो बातें महत्वपूर्ण, एक तो जमीन की खरीद फरोख्त, खरीद के समय खरीदने वाले व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जानकारी भी आवश्यक है, क्योंकि ये देवभूमि है और देवभूमि के अंदर जिस प्रकार से लैंड जिहाद का अभी मामला चल रहा था, और मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि कांग्रेस ने बड़ा हल्ला मचाया, लेकिन जहां जहां तथाकथित मजारें तोड़ी जा रही है, कोई भी व्यक्ति उस पर अपना हक जताने नहीं आया है, ना उसके लिए जो अफसोस मिले हैं। तो तथ्य थे, प्रमाण थे, सरकार के पास सब प्रकार की जानकारी थी, और इसलिए कहा गया कि इस प्रकार से जो जमीनें सब जगह घेरी जा रही है, उसको रोकने का सरकार ने कानून बनाया, प्रयास किया, सब जगह वो हटाई जा रही है। उसी को मद्देनजर रखते हुए विशेष सोचा गया कि अगर उत्तराखंड का तो उद्योग के नाम पर भूमि जो लोग ले रहे हैं, बाद में खुर्द कर रहे हैं, तो आखिरकार एक नीति बने, जिस नीति के आधार पर यहाँ पर जमीनें बिके, उसका एक मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, हम उसका स्वागत करते हैं। तो जरूरत पड़ी तो लाएंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून, ऐसा सीएम धामी ने कहा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस कानून के तहत अगर ये कानून आता है तो विपक्ष काफ़ी हो हल्ला ज़रूर मचाएगा, क्योंकि बीजेपी अगर ये सोच रही है कि इस कहने से और इसको सिर्फ कह देने मात्र से ही कानून आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए भी बड़े पेंच हैं, वो फंसे हुए हैं। वहीं 30 जून तक यूसीसी पर भी फाइनल जो सरकारी जो रिपोर्ट है वो भी अब आ जाएगी। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या कानून बनकर सामने आता है, कब तक आता है, ये भी अभी सवालों के घेरे में लेकिन लगातार जो बीजेपी वो कह रही है कि जो ड्राफ्ट हम तैयार करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, वो नज़ीर पेश करेगी वो सभी प्रदेशों में। वहीं उन्होंने बताया कि ज़मीनों से अवैध कब्जे हट रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, जंगलों की ज़मीनों पर अवैध कब्जे किए गए थे और किस मज़ार बनी थी, उनको हटाया जा रहा है। और भी जिस तरह के अवैध कब्जे हैं उनको हटाने में बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि सारे अवैध कब्जों को हटा दिया जाए। तो उसको लेकर भी महेंद्र भट्ट ने अपनी बात रखी है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात तो कह दी गई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसे लाया कैसे जाएगा और इसकी क्या तैयारियां हैं, क्या तैयारी है इसलिए बोला गया, या तो फिर बोल दिया गया है तैयारी नहीं है। कई सवाल हैं। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के हित के लिए जरूरत पड़ेगी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाएंगे। तो अगर जरूरत पड़ी और उत्तराखंड के हित की बात हुई तो सीएम ने साफ तौर पर कह दिया कि भाई हम लेकर आएंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून। वहीं महेंद्र भट्ट ने कहा कि समान नागरिक संहिता का जो ड्राफ्ट 30 जून तक फाइनल हो जाएगा, उसका जो ड्राफ्ट है वो 30 जून तक फाइनल हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि यूसीसी पर हमारा ड्राफ्ट दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बनेगा, मतलब नज़ीर पेश करेगा ये ड्राफ्ट। तो इस तरह का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, इसलिए थोड़ी देरी हो रही है। तो महेंद्र प्रसाद, दीपिका भंडारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हमारे संवाददाता। दीपिका, देखिए एक जो सबसे बड़ा सवाल और एक जो सबसे बड़ी बात है वो पुष्कर सिंह धामी ने कही कि अगर ज़रूरत पड़ी उत्तराखंड के हित के लिए तो हम जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लेकर आ सकते हैं। ऐसा क्यों कहना पड़ गया और ऐसी क्या मतलब ज़रूरत अब आन पड़ी है कि ये कानून भी आ सकता है? क्योंकि अगर कहा है तो कहीं ना कहीं इस पर विचार विमर्श भी हो रहा होगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में जो है लगातार बाहरी राज्यों के लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, उसी के साथ जो आंकड़ा है, चाहे वो लिंग अनुपात की बात करें या नॉर्मल जो संख्या है लोगों की, उसकी बात करें, तो लगातार उत्तराखंड में जो है जनसंख्या बढ़ती जा रही है। बाहरी राज्यों के लोगों का आना भी यहाँ लगातार उत्तराखंड में जा रही है। आप देखेंगे कि अधिकतर जो लोग बिहार, यूपी, इसके साथ ही साउथ के कुछ लोग हैं और बंगाल के जो लोग हैं वो यहाँ पर बस रहे हैं। इसी के साथ अवैध जो भूमि है सरकार
सरकारी भूमि होगी, चाहे वो कोई भी निगम की भूमि हो, उस पे जो है अवैध कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। मजारें बनाई जा रही है, जिसका लगातार तोड़ने का काम भी जिला प्रशासन, पुलिस द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में तमाम इन चीज़ों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला भी लिया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाएगा और इसी के साथ जो है समान अधिकार भी लोगों को दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाएगी, समान अधिकार मिलेगा। और तमाम ये चीज़ें हैं जिस तरीके से उत्तराखंड में ज़मीनें जो बाहरी राज्य के लोग जो है वो खरीद रहे हैं, और इसी के साथ लगातार ज़मीनें जो हैं वो मतलब मुश्किल हो गई है मिलनी भी, क्योंकि यहाँ पर लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि कहीं न कहीं एक जो हो सकते हैं कि आपत्ति और जो हो सकते हैं कि कई विपदा जो है बड़ी सरकार के सामने खड़ी हो रही है। इसको देखते हुए सीएम धामी ने ये संकेत दिए हैं कि जल्द उत्तराखंड में जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू किया जा सकता है। देखिए दीपिका, सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि अब बाहरी कौन, बाहरी सबसे ज़्यादा जो दिल्ली से जो दिल्ली जुड़ा हुआ है, हरियाणा जुड़ा हुआ है, ऐसे एक दो राज्य और भी जुड़े हुए हैं। तो क्या यहाँ के लोग यहाँ पर ज़्यादा आकर बस रहे हैं? और अगर बस रहे हैं तो फिर उनको बसने कैसे दिया जा रहा है? वो ज़मीन कैसे खरीद पा रहे हैं? फिलहाल अभी कहा गया है कि अब ज़मीन खरीदना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर पहले के लोग भी आके बसे या पहले लोग आके बसे या फिर अब कुछ लोग और भी आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ लोग बिजनेस करने आ रहे हैं, तो ऐसे में उनको ज़मीन कैसे मुहैया हो जा रही है? कैसे वो ज़मीन खरीद रहे हैं और कैसे यहाँ पर पैठ बना रहे हैं उत्तराखंड के अंदर? बिल्कुल, आपने ठीक सवाल किया कि आखिर कैसे लोगों को भूमि दी जा रही है, क्यों दी जा रही है। आज ऐसा नहीं है कि जो उत्तराखंड के लोग हैं उन्होंने इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई है। जब देखा गया कि पहाड़ों में बाहरी राज्य के लोग आकर अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं स्थानीय जो लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में पहाड़ों में जो आवाज़ है वो उठी थी और उन्होंने भू कानून लागू करने की मांग भी सरकार से जो है की थी। इसलिए सीएम धामी ने लोगों को ये साफ तौर पर आश्वासन दिया था कि जल्द जो है भू कानून लागू हो सकता है, लेकिन पहले सरकार इस पे विचार करेगी। बात की जाए बाहरी राज्य के लोगों की, तो अगर आप देखेंगे जो पटेल नगर का क्षेत्र है वहाँ पे कुछ कबाड़ की दुकानें हैं और कबाड़ जो मार्केट है वहाँ पे अधिकतर जो लोग हैं बंगाल से आके रुके हुए हैं, बांग्लादेशी उनको कहा जा रहा है। इस बारे में जब हमने यहाँ के कप्तान से बात की, उन्होंने ये कहा है कि पुलिस को इसकी जो सूचना दी गई है कि इसकी जांच की जाए, ये लोग कहाँ के हैं। इनसे सिर्फ आधार कार्ड मांगा गया तो ये लोग अपना आधार कार्ड तक भी नहीं दिखा पाए। तो कहीं ना कहीं ये लोग कहाँ से आए, कहाँ से ये क्या करने आए हैं और क्या कुछ इनका मकसद है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उस टाइम खड़ा हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने जब जांच की तो ये कहा गया कि ये लोग खाली रोजगार के उस मकसद से जो है यहाँ आए हैं। तो अन्य राज्य के लोग रोजगार के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो जरूरी है सरकार के लिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू किया जाए और सिर्फ देवभूमि में जो उन्हीं लोगों को रहना दिया जाए जो राज्य के विकास के लिए, हित के लिए काम करते हैं और यहीं के स्थानीय निवासी हैं। अच्छा दीपिका, देखिए एक सबसे बड़ी बात है, कहते हैं ना कि अगर कोई घर खाली ऐसे छोड़ दे तो फिर दूसरों की नज़र जरूर पड़ जाती है, चाहे वो घर दूसरे राज्य में क्यों ना हो, या अगर किसी को मालूम हो रहा है कि भाई इस राज्य में जो है लोग उतना नहीं है, लोग यहाँ से बाहर आते हैं, क्यों ना हम अपना यहाँ पर बिजनेस जमा लें, तो उनकी नज़र रहती है ऐसे राज्यों पर, ऐसी ज़मीनों पर जिनके पास पैसे वाले लोग हैं। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ सरकार करेगी? ठीक है, अगर वो ठीक है, आप कहते हैं कि हम भाई यहाँ पर ऐसा कानून लेकर आएंगे कि ज़मीन खरीदने से पहले आपकी जांच पड़ताल होगी, लेकिन सवाल ये है ना कि यहाँ पर जो बिजनेस करने आ रहे हैं लोग, जो अपना बिजनेस करेंगे, उनके साथ कैसा एमओयू साइन करेंगे भाई कि नहीं, अगर आप बिजनेस करने आ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ऐसे इस तरीके से करें ताकि हमारे जो आम पब्लिक है उसको भी नुकसान ना हो। जी बिल्कुल, देखिए सीएम धामी ने ये साफ कहा है कि जो ज़मीन खरीदना वो आसान नहीं होगा और लोगों ने भी इसको लेकर आवाज़ उठाई थी। तो कहीं न कहीं ये साफ नज़र आ रहा है कि सीएम धामी इसको लेकर सख्त नज़र आ रहे हैं और जल्द ही वो कोई बड़ा फैसला इसमें ले सकते हैं। जैसे कि आपने बात की कि एक घर खाली होता है तो लोग आते हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या पहाड़ के लोगों की ही है कि उन्होंने जो पलायन करके जो अपने घर हैं, अपने मकान है वो खाली कर दिया और वो दिल्ली की ओर उन्होंने रुख किया है। क्योंकि उन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे ना तो रोजगार है, ना तो उनको पहाड़ों पे दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पे इनको सुविधाएं मिली, ना अच्छे स्कूल है, ना सड़कें हैं। तो इन तमाम असुविधाओं को देखते हुए कुछ लोग ऐसे हैं कि गांव के जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने दिल्ली का रुख किया, वहाँ पे उनको रोजगार मिल रहा है, अच्छे स्कूल मिल रहे हैं, अच्छी सड़कें हैं, अच्छे घर हैं, पानी है, बिजली है, सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर पलायन क्यों हो रहा है। पलायन अगर हो रहा है तो वहाँ पे जाके उसकी जांच करनी चाहिए और वहाँ के लोगों को, अगर स्थानीय लोगों को अगर वो सब चीजें मुहैया कराई जाए जो कि वो बाहरी राज्यों में जाके ढूंढ रहे हैं, तो कभी भी पलायन नहीं होगा। तो इसको लेकर भी सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि पलायन कैसे रोका जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए।